नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर ये डीजल का क्वेश्चन पेपर है, जिसके एग्जामिनेशन 10 मार्च 2024 को हुआ था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीज़न में इसके पेपर हुए थे। तो जो भी दोस्त लोग चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर यानी कि CLI या फिर ALP 50% डिपार्टमेंटल कोटा या फिर ALP डिपार्टमेंटल कोटा का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मुझे आशा है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें, जिससे आपकी तैयारी पहले से और अच्छे तरीके से हो सके। ये चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर डीजल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें डीजल से संबंधित लोकोमोटिव के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके टाइम यानी कि 120 मिनट का है, 2 घंटे का इसका टाइम है। कुल 110 प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल 100 प्रश्नों का ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। यदि अभ्यर्थी 100 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो केवल यानी कि पहले केवल 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, WTT साइंड बाई। WTT किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो WTT PCOM एंड CPTM के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। PCOM एंड CPTM के द्वारा। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूडिंग डिपेंड्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। आश्रितों सहित कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास में सम्मिलित किया जाता है? तो आश्रितों सहित टोटल 5 मेंबर्स जो है ना, 5 सदस्य जो है विशेषाधिकार पास में शामिल किया जाता है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CC रैक इज स्टेबल्ड फॉर मोर देन डैश आवर्स इन TXR यार्ड BPC विल बिकेम इनवैलिड। यदि CC रैक कितने घंटे से अधिक समय तक TXR यार्ड में स्थिर रहता है तो BPC अमान्य हो जाएगी। आंसर हो जाएंगे इसके 24 आवर 24 घंटे। यदि CC रैक 24 घंटे से अधिक समय तक TXR यार्ड में स्थिर रहता है तो BPC अमान्य हो जाएगी। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फीबा यानी FIBA। फीबा क्या है? FIBA फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन यानी विफलता संकेत ब्रेक अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर A इसके आंसर जाएंगे। FIBA का फुल फॉर्म फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर नॉर्मली अवेलेबल इन लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव में आमतौर पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होते हैं? लोकोमोटिव में आमतौर पर DCP टाइप अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होते हैं। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर B, DCP टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रनिंग अलाउंस इज कैलकुलेटेड फॉर रनिंग स्टाफ फॉर फर्स्ट क्लास पास एलिजिबिलिटी। यानी प्रथम श्रेणी पास योग्यता के लिए रनिंग स्टाफ के लिए कितने प्रतिशत रनिंग भत्ते की गणना की जाती है? तो इसके आंसर जाएंगे 30%। प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास पास योग्यता के लिए रनिंग स्टाफ के लिए 30% रनिंग भत्ते की गणना की जाती है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ CC रैक। CC रैक के ब्रेक पावर प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? तो CC रैक के ब्रेक पावर प्रमाण पत्र की वैधता 7500 किलोमीटर्स और 35 डेज विच यूर ईयरलियर यानी 7500 किलोमीटर या 35 किलोमीटर 75 किलोमीटर या 35 दिन जो भी पहले हो। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप स्लाइडिंग प्रोटेक्ट्स डैश सेक्शन यानी कि स्लिप स्लाइडिंग
किस सेक्शन यानी कि डैश सेक्शन की सुरक्षा करते हैं? इनमें से कौन सी सेक्शन की सुरक्षा करती हैं? तो स्लिप स्लाइडिंग जो है ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे, ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग इंजन फ्यूल पंप मोटर वर्क्स फ्रॉम डैश सप्लाई। इंजन शुरू करने से पहले ईंधन पंप मोटर की यानी किसकी सप्लाई से काम करता है? इंजन शुरू से करने से पहले, स्टार्टिंग इंजन से पहले ईंधन पंप मोटर जो होता है किस सप्लाई से काम करता है? तो ये बैटरी सप्लाई से काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग इंजन फ्यूल पंप मोटर वर्क्स फ्रॉम बैटरी सप्लाई, यानी इंजन शुरू करने से पहले ईंधन पंप मोटर बैटरी सप्लाई से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डैश LHAP विल बी क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ वर्किंग। 6 महीने के कामकाज के लिए कुल कितनी LHAP जमा किया जाता है? 6 महीने कामकाज के लिए कुल 10 LHAP जमा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर जाएंगे 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम हेडलाइट फोकसिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द लोकोमोटिव्स प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिकल हेडलाइट। विद्युत हेडलाइट वाले लोकोमोटिव में कम से कम हेडलाइट फोकसिंग डिस्टेंस क्या है? कम से कम 250 मीटर एंड एबव, यानी कि 250 मीटर 250 मीटर और उससे अधिक फोकसिंग डिस्टेंस होना चाहिए। विद्युत इलेक्ट्रिक हेडलाइट वाले लोकोमोटिव में कम से कम 250 मीटर फोकसिंग डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके आंसर जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HHP लोकोमोटिव EPD इज फिटेड इन द डैश। HHP लोकोमोटिव में EPD को किस पर फिट किया जाता है? लेफ्ट साइड फ्रंट एंड ऑफ द इंजन, यानी बाईं ओर, इंजन के बाईं ओर फिट किया जाता है। HHP लोकोमोटिव में EPD को बाईं ओर, इंजन यानी इंजन के बाईं ओर फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरीज आर चेंज्ड बाय डैश जनरेटर इन WDM3 लोको। WDM3D लोको में बैटरियों को किस जनरेटर द्वारा चार्ज किया जाता है? इनमें से, इस ऑप्शन में से कैसे जनरेटर द्वारा चार्ज किया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे ऑक्सिलरी सहायक, यानी कि ऑक्सिलरी जनरेटर द्वारा चार्ज किया जाता है। WDM3D लोको में बैटरियों को ऑक्सिलरी जनरेटर द्वारा चार्ज किया जाता है। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डैश डेज। पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है? तो पितृत्व अवकाश 15 दिन के लिए स्वीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। और पितृत्व अवकाश की वैलिडिटी यानी पैटर्निटी लीव की वैलिडिटी 6 मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गुड्स कैरेज एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शोज डैश। वैगन में खाली लोड डिवाइस संकेतक प्लेट डैश दिखाती है। इनमें से क्या दिखाती? तो येलो एम्प्टी ब्लैक लोडेड, पीला खाली काला भरा हुआ। वैगन में खाली लोड डिवाइस संकेतक प्लेट पीला खाली और काला भरा हुआ दिखाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HHP लोकोमोटिव लीव ऑयल लेवल टू बी चेक्ड एट डैश। HHP लोकोमोटिव में लीव ऑयल स्तर की जांच किस पर की जानी चाहिए? तो लीव ऑयल स्तर की जांच 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जांच करनी चाहिए, यानी 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉशन इंडिकेटर इज लोकेटेड एट डैश मीटर्स बिफोर द स्पॉट। सावधानी सूचक घटना स्थल से कितना मीटर पहले स्थित होता है? सावधानी सूचक घटना स्थल से 1200 मीटर पहले स्थित होता है। ये 1200 मीटर पहले स्थित होता है। कॉशन इंडिकेटर इज लोकेटेड 1200 मीटर्स बिफोर द स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली डैश ट्रेन विल वर्क बाई IRAB1 ब्रेक सिस्टम फिटेड लोको। केवल डैश ट्रेन IRAB1 ब्रेक सिस्टम लगे लोको द्वारा संचालित होगी। ओनली एयर ब्रेक ट्रेन
इसके आंसर हो जाएंगे सी। ओनली एयर ब्रेक ट्रेन IRAB1 ब्रेक सिस्टम लगे द्वारा लोको संचालित होगी। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशूड फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रैक्स विल बी वैलिड फॉर डैश। प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए जारी ब्रेक पावर प्रमाणित कितने दिन के लिए मान्य होगा? तो ये यानी कि 15 दिनों के लिए मान्य होगा। ये 12 + 3 डेज यानी 12 + 3 दिनों के लिए मान्य होगा। 12 दिन के लिए होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 12 + 3 दिनों के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडिएटर फैन इज नॉट वर्किंग इन WDM3D लोको देन पुट ऑन डैश सर्किट ब्रेकर। यदि WDM3D लोको में रेडिएटर पंखा काम नहीं कर रहा है तो इनमें से किस सर्किट ब्रेकर को चालू करना पड़ेगा? तो रेडिएटर पंखा काम नहीं कर रहा है तो RFCB सर्किट ब्रेकर को चालू करना पड़ेगा। आंसर इसके हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन RFCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन? SFC यानी विशिष्ट ईंधन खपत की इकाई क्या है? विशिष्ट ईंधन खपत की इकाई है ग्राम, HP एंड आवर। ग्राम, हॉर्स पावर और घंटा, आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्विक चार्जिंग ऑफ BP इन HHP लोकोमोटिव डैश इज प्रोवाइडेड। HHP लोकोमोटिव में BP की त्वरित चार्जिंग के लिए क्या प्रदान किया जाता है? तो BP के त्वरित चार्जिंग के लिए ऑटो ब्रेक हैंडल की रिलीज स्थिति होनी चाहिए, रिलीज पोजीशन ऑफ ऑटो ब्रेक हैंडल। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर? H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है? सबसे कमज़ोर कड़ी है नक्कल। ऑप्शन नंबर बी, यानी H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी नक्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म OMS यूज फॉर ट्रैक रिकॉर्डिंग? ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त OMS का पूर्ण रूप क्या है? इसके आंसर जाएंगे ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। OMS यानी ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। आंसर है इसके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायरन कोड इन ACCR फॉर एक्सीडेंट्स आउटसाइड द होम स्टेशन रिक्वायरिंग बोथ मेडिकल वैन एंड ब्रेक डाउन ट्रेन। होम स्टेशन के बाहर दुर्घटनाओं के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ACCR में सायरन कोड दोनों मेडिकल वैन और ब्रेक डाउन ट्रेन की आवश्यकता होने पर दी जाती है। आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि 5 लॉन्ग सायरन्स ईच ऑफ 45 सेकेंड ड्यूरेशन। प्रत्येक 45 सेकेंड की अवधि के 5 लंबे सायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ लीव वायल ऑफ एयर कंप्रेसर इन WDG4 लोको। WDG4 लोको में एयर कंप्रेसर के लीव तेल की क्षमता कितना लीटर है? तो WDG4 लोको में एयर कंप्रेसर के लीव तेल की क्षमता 9.98 लीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन ट्रैक्शन अल्टरनेटर इज। ट्रैक्शन अल्टरनेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या है? ट्रैक्शन अल्टरनेटर में स्लिप रिंग का कार्य वर्क एज ए करंट कलेक्टर, करंट कलेक्टर के रूप में कार्य है, करंट कलेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर CMS एप्लीकेशन हु कैन बी क्रिएटेड रूट्स। CMS एप्लीकेशन के लिए कौन रूट बना सकता है? तो CMS एप्लीकेशन के लिए CRIS रूट बना सकता है NDLS। CRIS यानी कि सेंटर
फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो है CMS एप्लीकेशन के लिए CRIS दिल्ली, नई दिल्ली रूट बना सकता है। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइन ब्लॉक डैश ट्रेन शैल बी अलाउड। लाइन ब्लॉक के दौरान यानी कि कौन सी ट्रेनों को अनुमति दी जाएगी। तो लाइन ब्लॉक के दौरान इनमें से कोई भी ट्रेन को अनुमति नहीं, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इज टू बी अप्लाइड टू गेट फोर्टनाइट कम्युलेटिव आवर्स व्हाइल क्रू बुकिंग। क्रू बुकिंग के दौरान पखवाड़े के संचयी घंटे प्राप्त करने के लिए कौन सा विकल्प लागू किया जाना है। तो इनमें से प्रोग्रेसिव आवर्स विकल्प लागू किया जाना है, प्रोग्रेसिव घंटा लागू किया जाना है। या ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन फॉल्स अंडर डैश क्लास एक्सीडेंट। टक्कर किस वर्ग की दुर्घटना के अंतर्गत आती है। तो टक्कर जो है एक क्लास के अंतर्गत आती है, यानी कि क्लास ए एक्सीडेंट के अंदर आती है टक्कर। तो इसके आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, POP टेस्ट इज कंडक्टेड टू डैश। POP टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो POP टेस्ट इंजेक्टर के प्रदर्शन के जांच हेतु किया जाता है। POP टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ इंजेक्टर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोको इज द डैश। किसी लोको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होता है। किसी लोको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट होता है लोको द्वारा विकसित अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, DP टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। DP टेस्ट यानी किसका पता लगाने के लिए DP टेस्ट किया जाता है। तो DP टेस्ट जो है सतह सरफेस क्रैक की पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड इज यूज्ड इन लोकोमोटिव्स टू अवॉइड। किससे बचने के लिए लोकोमोटिव में रेत का उपयोग किया जाता है। तो व्हील स्लिपिंग यानी पहिया के फिसलने से बचाने के लिए लोकोमोटिव में रेत का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AGFP ट्रिप्ड इन WDP4 लोको व्हाट विल बी हैपन। यदि AGFB WDP4 और WDG4 लोको में ट्रिप हो गया हो तो क्या होगा। तो यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे इनमें से। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड, लोड मीटर प्रतिक्रिया नहीं देगा। यानी कि इनमें से दोनों प्रतिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमरिंग साउंड फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन इंडिकेट्स दैट। चलती ट्रेन में हथौड़े की आवाज़ क्या संकेत करती है। जो चलती ट्रेन में हथौड़े की आवाज़ फ्लैट टायर का संकेत करती है, यानी चपटा टायर का संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू VCD साइकिल इज कॉल्ड डैश। T0 VCD साइकिल क्या कहलाता है। यानी कि विजिलेंस साइकिल कहलाता है, सतर्कता साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG4 ए फॉल्स लॉक्ड व्हील इंडिकेशन एक्सपीरियंस्ड देन डैश। WDG4 में यदि गलत लॉक व्हील संकेत का अनुभव होता है तो इनमें से क्या होता है। यानी कि आइसोलेट डिफेक्टिव सेंसर, दोषपूर्ण सेंसर को हटाना होता है। WDG4 में यदि गलत लॉक व्हील संकेत का अनुभव होता है तो दोषपूर्ण सेंसर को हटाना जरूरी होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी। मामूली पेनाल्टी लगाने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है। तो मामूली पेनाल्टी लगाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 11 जारी किया जाता है।
SF11 और मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 जारी किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 5 यानी मानक प्रपत्र 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर्स अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज। अधिकारियों को विदेश में अध्ययन हेतु अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो अधिकारियों को विदेश में स्टडी के लिए अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी रेलवे बोर्ड होता है। आंसर हो जाएंगे इसके ए, रेलवे बोर्ड। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डैश नंबर्स ऑफ बैटरीज इन WDG4 लोको निकल कैडमियम टाइप। WDG4 लोको में निकल कैडमियम प्रकार में बैटरियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बैटरियों की कुल संख्या 10 होती है WDG4 में। बैटरी कुल संख्या 10 होते हैं WDG4 में और निकल कैडमियम टाइप बैटरी यूज किया जाता है। इसी तरह WAP5, WAP7, WAG9 और WAG9H यानी सही प्रकार के 3 फेज लोको में निकल कैडमियम टाइप बैटरी ही यूज किया जाता है। और 3 फेज लोकोमोटिव में कुल 13 + 13 यानी कि दोनों बक्सों में एक बक्से में 13, दूसरे बक्से में 13, कुल मिला के 26 बैटरियाँ होती हैं 3 फेज लोकोमोटिव में। WP5, P7, G9, G9H इन सभी में कुल 26 बैटरियाँ होती हैं और निकल कैडमियम टाइप बैटरी होती है। एक बैटरी में कुल 4 सेल होते हैं, एक बैटरी में कुल 3 सेल होते हैं, तो 26 बैटरी में कुल 78 सेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSD ऑयल इशूड टू ऑल डीजल लोकोमोटिव इज कॉल्ड। सभी डीजल इंजनों को जारी किया जाने वाला HSD तेल क्या कहलाता है? ट्रैक्शन यूज यानी कर्षण उपयोग कहलाता है। HSD ऑयल यूज टू ऑल डीजल लोकोमोटिव इज कॉल्ड ट्रैक्शन यूज। सभी डीजल इंजनों को जारी किया जाने वाला HSD तेल कर्षण उपयोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG4 इंजन सिलेंडर्स आर कूल्ड बाई डैश। WDG4 इंजनों में सिलेंडरों को ठंडा किससे किया जाता है? तो इसमें सिलेंडर सुपर चार्ज एयर एंड वाटर, सुपर चार्ज हवा और पानी से किया जाता है। WDG4 इंजनों में सिलेंडरों को ठंडा सुपर चार्ज हवा और पानी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IRAV1 ब्रेक सिस्टम कंजक्शन वर्किंग ऑफ लोको ब्रेक्स टेक प्लेस थ्रू। IRAV1 ब्रेक सिस्टम में लोको ब्रेक का संयोजन कार्य किससे होता है यानी कैसे होता है? आंसर है इसके C3WTV। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इनकमिंग गुड्स ट्रेन एट ए टर्मिनल स्टेशन शेल नॉट एक्सीड डैश km/h। टर्मिनल स्टेशन पर आने वाली मालगाड़ी की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, 10 km/h। टर्मिनल स्टेशन पर आने वाली मालगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन IBS इज एट ऑन and the telephone is out of order, LP after waiting for dash minutes shall proceed at a speed of dash km/h when view is clear not clear up to next stop signal। जब IBS चालू है और टेलीफोन ख़राब है तो LP कितने मिनट तक इंतजार करने के बाद अगले स्टॉप सिग्नल दृश्य स्पष्ट न होने पे कितने किलोमीटर प्रति घंटे गति से आगे बढ़ेगा? तो ये 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद 8 किलोमीटर यानी कि 5 मिनट इंतजार करने के बाद अगले स्टॉप सिग्नल तक दृश्य स्पष्ट न होने पे 15 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आगे बढ़ेगा। 15/8 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर pH वैल्यू विल बी। उपचारित
जल की सर्वोत्तम गुणवत्ता का पीएच मान क्या होगा? तो इसके पीएच मान 6.8 टू 7.2 हो जाएगा। 6.8 से 7.2 के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in WDG4 loco when live while temperature reaches a nominal 124 degree सेंटीग्रेड then dash। WDP4 और WDG4 लोको में जब चिकनाई वाले तेल का तापमान सामान्यतः 124 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो गर्म तेल डिटेक्टर संचालित होता है और LLOB काम करता है। यानी ऑप्शन और दोनों ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। HOT हॉट वाइल डिटेक्टर ऑपरेट्स एंड LLOB ऑपरेट्स, ये दोनों काम करते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेंडेड ब्रेक इज मिक्सचर ऑफ। मिश्रित ब्रेक किसका मिश्रण है? मिश्रित ब्रेक फॉर्मेशन डायनेमिक प्लस लोको का मिश्रण है। फॉर्मेशन प्लस डायनेमिक प्लस लोको, मिश्रित ब्रेक इन सभी का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमयू ट्रेलिंग लोको ड्यूरिंग पार्टिंग ट्रायल पोजीशन चेंज लीड पोजीशन ए ब्रेक सिस्टम थ्रू डैश। एमयू ट्रेलिंग लोको में पार्टिंग के दौरान ब्रेक सिस्टम में किस ट्रायल स्थिति को लीड स्थिति में बदल देती है? F1 सिलेक्टर वाल्व, यानी कि F1 सिलेक्टर वाल्व ट्रायल स्थिति को लीड स्थिति में बदल देती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमयू ट्रेलिंग लोको में पार्टिंग के दौरान ब्रेक सिस्टम में F1 सिलेक्टर वाल्व ट्रायल स्थिति को लीड स्थिति में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रूल्स कैन बी अमेंडेड बाय डैश। सामान्य नियमों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? सामान्य नियमों को रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 34 किलोमीटर था और इनके 3 इंजन थे। तीनों इंजन का नाम 3 लोकोमोटिव्स थे, जिनमें साहिब, सिंध और सुल्तान। इन तीनों इंजनों का नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ WDG4D लोको इज। WDG4D लोको का वजन कितना होता है? तो इनके वजन 130 यानी कि 130.2 टन होता है। 130.2 टन होते हैं WDG4D लोको का वजन 130 टन के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल काउंटर्स एंड ट्रैक सर्किट्स आर ट्रीटेड एज ऑथोराइज्ड डैश। यानी एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट को अधिकृत डैश माना जाता है। इनमें से अधिकृत क्या माना जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे संचार के साधन माना जाता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट को अधिकृत मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल पंप मोटर कैपेसिटी इन WDM3D लोको इज डैश HP। WDM3D लोको में ईंधन पंप मोटर की क्षमता कितना HP होता है? तो आंसर 1.5 HP होता है, यानी 1.5 HP होता है WDM3D लोको में ईंधन पंप मोटर की क्षमता। फ्यूल पंप मोटर कैपेसिटी 1.5 HP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस करंट ऑफ ट्रैक्शन अल्टरनेटर इन WDP4D एंड WDG4D लोकोमोटिव्स। WDP4D एंड WDG4D में ट्रैक्शन अल्टरनेटर की अधिकतम निरंतर धारा क्या है? आंसर हो जाएंगे इसके 1250 ADC, 1250 एम्पियर DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज फिटेड इन HHP लोकोमोटिव।
एचएचपी लोकोमोटिव में किस प्रकार की ट्रैक्शन मोटर लगी है? 3 फेज, आंसर हो जाएंगे 3 फेज एसी मोटर। एचएचपी लोकोमोटिव में 3 फेज एसी मोटर टाइप की ट्रैक्शन मोटर लगी है, आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल साइटिंग कमेटी कंप्राइजेज ऑफ डैश डैश एंड डैश। सिग्नल दिखने वाली इस समिति में कौन यानी कि डैश डैश और डैश शामिल है? तो सिग्नल देखने वाली समिति में एलआई, एसआई और टीआई ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए पैसेंजर गुड्स ट्रेन ऑफ 1 इन 8 यानी कि 8 हाफ टर्न आउट्स कर्व स्विच ऑफ 52/60 किलोमीटर रेल्स ऑन पीएससी स्लीपर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू डैश अपॉन डैश किलोमीटर पर आवर। पीएससी स्लीपर पर एक में यानी कि 8.5 टर्न आउट 52/60 किलोमीटर रेल का घुमावदार स्विच पर यात्री मालगाड़ी की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहेगी? आंसर हो जाएगा इसके ये 15/15 घंटे तक सीमित रहेगी, 15/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप टेप इज यूज टू मेजर इन आरसीडी एज। आरसीडी में डीआईपी टेप का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो आरसीडी में डीआईपी टेप का उपयोग यानी कि भंडारण टैंक की रीडिंग मापने के लिए किया जाता है। टू टेक रीडिंग ऑफ स्टोरेज टैंक, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल लोड ऑफ WDM 3D लोको इज। WDM 3D लोको का एक्सल लोड क्या है? WDM 3D लोको का एक्सल लोड 19.5 टन है, 19.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल पार्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विच रीजन्स। ऊर्ध्वाधर विभाजन निम्नलिखित कारणों से होता है। किस कारण से? एक्सेसिव सीबीसी हाइट वेरिएशन, अत्यधिक सीबीसी ऊंचाई की भिन्नता से कारणों से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG4 लोको इफ वाटर प्रेशर इज लेस डैश %। WDG4 लोको में यदि पानी का दबाव कम है तो इनमें से क्या होगा? तो इनमें से लो वाटर प्रेशर बटन विल ट्रैप और क्रैंक केस प्रेशर बटन विल ट्रैप, यानी कम पानी का दबाव बटन ट्रिप हो जाएगा और क्रैंक केस प्रेशर बटन ये भी ट्रिप हो जाएगा। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बोथ सॉरी फ्रेंड्स, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन कह रहा है। तो आंसर हो जाएंगे LLOB ट्रिप होगा, कम पानी का दबाव बटन ट्रिप हो जाएगा। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट ऑन सीइंग ए फ्लैशर लाइट ऑन एडेसेंट लाइन्स। समीपवर्ती लाइन पर लोको की चमकती रोशनी देखने पर लोको पायलट के कर्तव्यों को लिखे। लोको पायलट का कर्तव्य है कि ट्रेन रोके, स्टॉप द ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन द LP of the following train hauled by any loco shall ensure that a minimum distance of dash meters is maintained between his train and preceding train. The distance may be reduced to dash meters in case of EOMI train. यानी कि ऑन पर स्वचालित सिग्नल पास करने के बाद किसी भी लोको द्वारा जाने वाली पिछली ट्रेन का LP यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी ट्रेन और अगली ट्रेन के बीच न्यूनतम कितना मीटर की दूरी बनी रहे कि EMI ट्रेन के मामले में दूरी को घटाकर कितना मीटर किया जा सकता है। दोस्तों इसके आंसर जाएंगे डी, 150 मीटर। 150 मीटर की दूरी बनी रहे जिससे कि 75 मीटर की घटाकर 75 मीटर किया जा सके। 150 75 ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ क्लास सी ओडिसी बाई डे शैल बी डैश किलोमीटर पर आवर। सी श्रेणी की ओडिसी गति दिन में कितने प्रति घंटा होगी? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 25 प्रति घंटा होगी। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंट सिग्नल बिलो स्टार्टर विल शो डैश लाइट इन ऑन पोजीशन। स्टार्टर के नीचे शंट सिग्नल चालू स्थिति में किस प्रकार का दिखाएगा। ऑप्शन डी दिखाएगा, इनमें से कोई नहीं दिखाएगा। स्टार्टर के नीचे शंट सिग्नल चालू स्थिति में कौन सा प्रकाश दिखाएगा, तो इनमें से कोई सही प्रकाश नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड फॉर क्रू ग्रेडिंग। क्रू ग्रेडिंग के लिए कौन अधिकृत है, तो क्रू ग्रेडिंग के लिए CLI अधिकृत है। CLI यानी कि चीफ लोकोमोटिव इंस्पेक्टर, ये अधिकृत है, ऑथोराइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIBA डिवाइस से रिलेटेड टू। फीबा उपकरण किससे संबंधित है, तो फीबा उपकरण वायु स्प्रिंग की विफलता से संबंधित, फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रेल एस्केपिंग LP शुड इंटीमेट SM रिगार्डिंग इंसिडेंट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन एज पर SR। रेल एस्केपिंग के मामले में LP को SR डैश के अनुसार दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए घटना के संबंध में SM को सूचित करना चाहिए। आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर ए 6.071। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टाइप ऑफ बोगी इज फिटेड इन WDG-3A लोको। WDG-3A लोको में किस प्रकार की बोगी लगाई जाती है। WDG-3A लोको में यानी कि हाई एथेंशन फैब्रिकेटेड लोको बोगी लगाई जाती है। हाई एथेंशन फैब्रिकेटेड बोगी लगाई जाती है। इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सीडेंट इंक्वायरी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना जांच का विषय नहीं है। इनमें से टू पे कमीशन यानी कि मुआवजा देना जांच का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCEM कैपेसिटी इन WDM 3D लोको इज। WDM 3D लोको में CCEM क्षमता कितना HP होता है, तो CCEM क्षमता WDM लोको में 1/3 HP होता है, 1/3 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HHP लोकोमोटिव बेल ऑफरिंग इज प्रोवाइडेड ऑन डैश। HHP लोकोमोटिव में बेल ऑफरिंग कहाँ प्रदान की जाती है। HHP लोकोमोटिव में बेल ऑफरिंग डायरेक्ट ब्रेक हैंडल में प्रयोग की जाती है। डायरेक्ट ब्रेक हैंडल इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स A = 5 सेंटीमीटर, B = 12 सेंटीमीटर एंड C = 13 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी एरिया 13 स्क्वायर यानी कि सॉल्व करने के बाद 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड। 180 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ऑप्शन इसके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्चुएटर इन डेमो। डेमो में एक्चुएटर क्या है। डेमो एक्चुएटर है फ्यूल इंजेक्शन वाल्व, ईंधन इंजेक्शन वाल्व है एक्चुएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव रिजर्व फॉर रनिंग स्टाफ इज डैश। रनिंग स्टाफ के लिए लीव रिजर्व कितना है, तो रनिंग स्टाफ के लिए लीव रिजर्व 30% होता है, 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रिकमेंडेड डिस्टेंस फॉर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ ए स्टॉप सिग्नल इज डैश मीटर। स्टॉप सिग्नल की स्पष्ट दृश्यता के लिए न्यूनतम अनुशंसित दूरी कितना मीटर है, तो स्टॉप सिग्नल के लिए न्यूनतम अनुशंसित दूरी 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन वेज इज ए। लकड़ी का पच्चर क्या है, इनमें से क्या है।
तो लकड़ी के अपच्चर सेफ्टी आइटम है, यानी कि सुरक्षा सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्व सीट इंसर्ट इन WDM-3D इज कूल्ड इन विच मीडियम। WDM-3D में वाल्व सीट इंसर्ट को किस मीडिया में ठंडा किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडा किया, तरल नाइट्रोजन में ठंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG-4 लोको रडार इज लोकेटेड एट डैश। WDG-4 लोको में रडार किस स्थान पर स्थित है? तो WDG-4 लोको में सामने की बोगी और ईंधन टैंक के बीच रडार स्थित है। WDG-4 लोको रडार इज लोकेटेड एट बिटवीन फ्रंट बोगी एंड फ्यूल टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HHP लोको व्हाट इज द पिकअप टाइम बिटवीन वन रेडिएटर फैन टू अनदर। HHP लोको में एक रेडिएटर पंखे से दूसरे रेडिएटर पंखे के बीच पिकअप समय क्या है? तो इन दोनों के बीच पिकअप समय जो है 20 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HHP लोकोमोटिव यार्ड डैम्पर इज ऑल्सो नोन एज। HHP लोकोमोटिव में यार्ड डैम्पर को किस नाम से भी जाना जाता है? HHP लोकोमोटिव में यार्ड डैम्पर को हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक शॉकर एब्जॉर्बर के नाम से जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, क्षैतिज हाइड्रोलिक शॉक अवशोषक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक सिस्टम इन WDP-4 एंड WDG-4 लोको इज डैश। WDP-4 और WDG-4 लोको में ब्रेक सिस्टम डैश है, इनमें से क्या आंसर हो जाएंगे? CCV नॉर नायब यानी CCV नॉर टाइप ब्रेक सिस्टम है WDP-4 और WDG-4 लोको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HHP लोको टेम्परेचर्स ऑफ इंजन एग्जॉस्ट गैस रीच अप टू डैश। HHP लोको में इंजन से निकलने वाले गैस का तापमान कितना तक पहुंच जाता है? तो HHP लोकोमोटिव में इंजन से निकलने वाली गैस का तापमान 538 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी 580 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ AC ऑक्सिलरी जनरेटर इन WDG-4 लोको इज। WDG-4 लोको में AC सहायक जनरेटर का अधिकतम पावर आउटपुट क्या है? अधिकतम पावर आउटपुट 18 किलोवाट है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG-4 लोको व्हाइल कंडक्टिंग BP लीकेज टेस्ट LT स्विच शुड बी कीप्ड इन। यानी WDG-4 लोको में BP लीकेज परीक्षण करते समय LT स्विच को रखा जाना चाहिए कहाँ पर? तो LT स्विच को टेस्ट पोजीशन पे रखना चाहिए, यानी कि परीक्षण स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपेनियन अल्टरनेटर रन्स एट द सेम स्पीड एज डैश। कंपेनियन अल्टरनेटर उसी गति से चलता है जो इंजन RPM चलता है, यानी इंजन की RPM हो। कंपेनियन अल्टरनेटर उसी गति से चलता है जो इंजन की RPM चलता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDG-4 लोको इफ LLOB इज इन ट्रिप्ड पोजिशन ड्यूरिंग क्रैंकिंग इंजन विल। WDG-4 लोको में यदि LLOB इंजन क्रैंकिंग के दौरान ट्रिप्ड स्थिति में है तब क्या होगा? तब क्रैंक नहीं है, नोट क्रैंक, यानी क्रैंक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HOD ऑपरेट्स व्हेन। HOD तब संचालित होता है जब ल्यूब यानी कि चिकनाई तेल का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। HOD ऑपरेट्स व्हेन ल्यूब ऑयल टेम्परेचर राइजेज to 121 degree Celsius to 126 degree Celsius. Next question, in WDP-4 and WDG-4 loco choking of fuel oil primary filter is indicated by dash। WDP-4 WDG-4 लोको में ईंधन तेल
प्राथमिक फिल्टर के चोक होने का संकेत किससे मिलता है? ईंधन तेल प्राथमिक फिल्टर के चोक होने का संकेत फिल्टर कंडीशन गेज से पता चलता है, यानी फिल्टर कंडीशन गेज इसके आंसर हो जाएंगे। इन WDG4 लोको चोकिंग ऑफ फ्यूल ऑयल प्राइमरी फिल्टर इंडिकेट बाई फिल्टर कंडीशन गेज, यानी इन दोनों लोकों में ईंधन तेल प्राथमिक फिल्टर के चोक होने का संकेत फिल्टर कंडीशन गेज से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बेस्ट पॉजिटिव मेथड ऑफ आइसोलेशन। अलगाव का सर्वोत्तम सकारात्मक तरीका कौन सा है? तो सैंड हैम्प हो जाएगा, सैंड हम्प। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंट सिग्नल टेल्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ डैश सिग्नल अहेड। डिस्टेंट सिग्नल आगे के डैश सिग्नल्स के पहलू के बारे में बताता है, स्टॉप सिग्नल के पहलू के बारे में बताता है। डिस्टेंट सिग्नल आगे के स्टॉप सिग्नल के पहलू के बारे में बताता है, आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइन ब्लॉक डैश शैल बी इशूड एज अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर एक्सप्रेस ट्रेन्स। लाइन ब्लॉक के दौरान एक्सप्रेस ट्रेनों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकार के रूप में क्या जारी किया जाएगा? तो प्राधिकार के रूप में इनमें से कोई नहीं जारी किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड it crosses a railway platform 120 meters long in 12 seconds and another platform 170 meters long in 16 seconds. The speed of train is dash meter per second. यानी एक रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है और ये 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति कितना है? सोल्व करने के बाद इसका आंसर 12.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग TSL वर्किंग द स्पीड ऑफ द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन शैल बी डैश किलोमीटर पर आवर। TSL कार्य के दौरान दूसरी और बाद की ट्रेनों की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो TSL कार्य के दौरान दूसरी और बाद की ट्रेनों की गति बुक्ड स्पीड के किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी बुक्ड स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंगल लाइन क्लास B स्टेशन विद मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग द स्टेशन सेक्शन लाइज बिटवीन द। मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग के साथ सिग्नल लाइन क्लास B स्टेशन पर स्टेशन डैश स्टेशन के बीच स्थित होता है। तो इसके आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, एनी वन ऑफ दिस। उपरोक्त में से कोई एक हो जाएंगे इसके आंसर, कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the trip from one station to another takes 4 hours 30 minutes when traveling at a constant speed of 70 km per hour. How long time the trip takes when traveling at the constant speed of 60 km per hour? यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से यात्रा करने पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से स्थिर गति से यात्रा करने पर यात्रा में कितना समय लगेगा? इसके सोल्व करने के बाद इसके आंसर हो जाएंगे 5 hours 50 minutes, यानी 5 घंटे 15 मिनट इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको पायलट एंड ALP shall look back frequently during journey to see the train is following in a safe and proper manner is prescribed in rule dash. लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को यात्रा के दौरान बार बार पीछे मुड़कर देखना होगा कि ट्रेन सुरक्षित और उचित तरीके से चल रही है, जैसा कि डैश नियम में निर्धारित है, जैसा कि GR 4.41 में निर्धारित है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु ट्रांसलेट द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स। संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो संविधान के अनुसार वैधानिक नियम विनियम और आदेशों का अनुवाद लॉ मिनिस्ट्री करता है, यानी कानून मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3(3) इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट।
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावित हुई? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 जो है 26 जनवरी 1963 से प्रभावित हुई। 26 जनवरी 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम? राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर एम्प्लॉयज? जो केंद्र सरकार के मंत्रालय कर्मचारी के निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? तो अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम जो है पारंगत है। पारंगत यानी कि प्रवीण, प्रज्ञा, प्रबोध और पारंगत, यानी केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 4 हिंदी पाठ्यक्रम हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म्स ऑफ द न्यूमरल्स शुड बी यूज्ड इन ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंकों के किस रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यानी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? जोनल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके आंसर जाएंगे डी, जनरल मैनेजर। जोनल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जनरल मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स कमिंग अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ OAL एक्ट इन बिलिंगुअल? OAL की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के द्विभाषी में कार्य करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है? तो इसके आंसर जाएंगे 100% लक्ष्य निर्धारित है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर मदर टंग फॉर होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड? मातृभाषा के आधार पर कर्मचारियों की उस श्रेणी का नाम बताएं जिनके लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आंसर हो जाएंगे कैटेगरी ए, कोटि का यानी कर्मचारियों को यानी कैटेगरी ए के श्रेणी जो है अधिकारी यानी कैटेगरी ए श्रेणी कर्मचारी जो है उसको हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएंगे इसके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल्स 343, 351 दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल? राजभाषा की जानकारी देने वाला अनुच्छेद 343, 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध है? तो ये संविधान के भाग 17 में उपलब्ध है, यानी कि पार्ट 17 में अवेलेबल है। अब आइए दोस्तों, भारत के यानी कि राजभाषा नियम के अधिकृत वर्गीकृत क्षेत्रों के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे क, ख और ग क्षेत्र में अधिकृत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि क क्षेत्र में अधिकृत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो क में है बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी क क्षेत्र में आने वाले
राज्य था। क क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के नाम थे, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो क क्षेत्र में आता है। अब ख क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के नाम देखते हैं। ख क्षेत्र में कौन कौन से आता है। ख में है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। तो ये सभी दादर नागर हवेली दमन दीव ये ख क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के नाम हैं। इसके बाद ग क्षेत्र में आने वाले यानी क ख के अलावा जो भी होंगे वो ग क्षेत्र में होंगे। तभी नाम देख लेते इसका। जैसे ग क्षेत्र में कह देंगे संघ राज्य क्षेत्र जो है वो पांडिचेरी कह सकते हैं, यानी पांडिचेरी ग क्षेत्र में आता है। पांडिचेरी और लक्षद्वीप ये संघ राज्य क्षेत्र जो है, दो संघ राज्य क्षेत्र जो है ये सभी ग क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, उसके बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उसके बाद है गोवा, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, तब असम है, इसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र, इसके साथ लक्षद्वीप भी है। तो ये सभी ग क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। दोस्तों राजभाषा की धारा 3(3) जो है वो 26 जनवरी 1965 को प्रवृत्त हुई थी। ये हमने क्वेश्चन 26 जनवरी 63 बताया था, वो गलत बताया था, यानी 26 जनवरी 1965 को प्रवृत्त हुई थी। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर आएगा यानी जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट मिलता रहे, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।